नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। भारत के योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न सिर्फ मान्यता मिली है बल्कि इसकी ख्याति भी फैल रही है। लेकिन हिंदुस्तान में योग दिवस पर विवादों का साया है। हिंदू मुस्लिम कट्टरपंथी योग दिवस के बहाने सियासी रोटियां सेक रहे हैं। मुस्लिम कट्टरपंथी इसे सीधे इस्लाम पर हमला मान रहे हैं, तो कट्टर हिंदुत्व विचारधारा से प्रभावित तबका एक तरह से इसे जबरन हर धर्म समुदाय पर थोपना चाहता है। इस जुबानी जंग के बीच मोदी सरकार के मंत्री श्रीपद नायक ने मुस्लिम समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिहाज से कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर श्लोक का पाठ पढ़ना अनिवार्य नहीं है। मुस्लिम अल्लाह का नाम लेकर भी योग कर सकते हैं। उधर ओम और सूर्य नमस्कार को योग से अलग करने के फैसले पर श्री रविशंकर शंकराचार्य विरोध जता रहे हैं। ऐसे में आज हमारा सबसे बड़ा सवाल यह है कि मोदी के मंत्री ने क्यों कहा कि मुस्लिम समुदाय अल्लाह का नाम लेकर ही करें योग। क्या दोनों पक्ष के कट्टरपंथी योग को राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं? योग को सिर्फ व्यायाम मानने में आखिर परहेज क्यों? इन तमाम सवालों पर खास मेहमानों के साथ चर्चा होगी, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रार्थना जिसको करनी है वो भी कर सकते, कहीं भी हमें कंपल्सन नहीं किया। उसकी इस्लाम में इजाजत और परमिशन नहीं है। योगी आदित्यनाथ नमाज पढ़ेंगे तो उनकी सेहत अब से ज्यादा अच्छी हो जाएगी। ओम को योग का अंग बनाया, उसको अंग बना के रखना जरूरी है। ये गद्दारी है, ये समाज विरोधी काम है। इस विरोध को ठंडा करने के लिए सरकार हर तरीका अपना रही है। श्लोक की जगह अल्लाह के नाम का जाप भी करने की सलाह दी जा रही है। सरकार ने एक बार फिर दोहराया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को हर विवाद से दूर रखा जाएगा। इसी कड़ी में योग मंत्री श्रीपद नाइक का एक बड़ा बयान आया। श्लोक जो है वो निसर्ग की प्रार्थना है। ऐसे तो प्रथा है जो योग शुरू करने से पहले प्रार्थना करके है। यही प्रार्थना जिसको करनी है वो भी कर सकते, कहीं भी हमें कंपल्सन नहीं किया। और हम मुसलमान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू कर सकते हैं, शुरू करेंगे। यानी अगर कोई मुस्लिम योग में शामिल होता है तो उसे श्लोक की जगह अल्लाह अल्लाह का जाप करने की नसीहत दी गई। ये बयान योग पर हो रही सियासत की उस कड़ी का हिस्सा है जिसमें दोनों समुदाय को एक मंच पर लाने की पहल हो रही है, लेकिन विवादों की फहरिस्त लंबी है। जिस योग को यूएनओ ने अपना लिया उसका विरोध करेंगे हिंदुस्तान में। आपको नहीं करना है, घर में ओढ़ के सो जाओ, लेकिन उसके खिलाफ सर उठाना ये गद्दारी है, ये समाज विरोधी काम है। सूर्य नमस्कार हो या और इस किस्म के जो मसले हैं उसकी इस्लाम में इजाजत और परमिशन नहीं है। इस वजह से बोर्ड ने इस बात की वजाहत की है और गवर्नमेंट से अपील की है कि सरकारी स्कूलों में उनको कंपलसरी करार न दिया जाए। योग से सूर्य नमस्कार को हटाने के मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ द्वारका के शंकराचार्य ने भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा मुस्लिमों के वीटो के कारण सूर्य नमस्कार को अलग करना ठीक नहीं। विवाद का सिलसिला यही नहीं रुका। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड नेता आजम खान के बीच भी बयानों की बमबारी हुई। योग एक फिजिकल एक्सरसाइज है जो लोग करना चाहते हैं उसे कर, इसमें क्या इतराज है। अब मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ योगी आदित्यनाथ से कि वो नमाज पढ़ना शुरू कर दें। अगर योगी आदित्यनाथ नमाज पढ़ेंगे तो उनकी सेहत अब से ज्यादा अच्छी हो जाएगी, दिमाग भी थोड़ा ठीक हो जाएगा, क्योंकि नमाज पढ़ने वाले बेहुदा नहीं होते। योग से ओम को नहीं हटाना चाहिए, उसको उसका अंग बने रहना चाहिए। और हमारे 35 साल का अनुभव है, कहीं भी इतना इतराज नहीं मुझको या उसके विरोध में कोई बात सुनने में नहीं आया। सिर्फ हिंदुस्तान में कुछ लोग इसका इतराज करते हैं। ओम को योग का अंग बनाया, उसको अंग बना के रखना जरूरी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि मोदी सरकार मुस्लिम समुदाय को खुश करने पर क्यों आमादा है? क्या दोनों पक्ष के कट्टरपंथी योग दिवस को राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं? और योग को सिर्फ व्यायाम मानने में आखिर दिक्कत क्या है? रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज 24।
पूरे मामले में किस तरह से राजनीति हो रही है ये अब तक आप समझ चुके होंगे। बातचीत करते हैं, कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है डॉक्टर संबित पात्रा, प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, वारिस पठान AIMIM से हमारे साथ मौजूद हैं, मौलाना सैयद अतहर हुसैन देहलवी साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, आप अंजुमन मिनहाज रसूल के चेयरपर्सन हैं, महामंडलेश्वर मार्तंडपुरी जी हमारे साथ यहां पर स्टूडियो में मौजूद हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और सवाल सबसे पहले संबित पात्रा जी आपसे ही है। योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिली है और इस दिशा में आपकी सरकार ने प्रयास किया है, यह हर किसी को पता है और इसके लिए आप लोगों की तारीफ भी हो रही है। लेकिन इन तारीफों के बावजूद आप लोगों ने इसे मजहबी रंग क्यों देने की कोशिश की? आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बीजेपी के योगी आदित्यनाथ, वो यहां तक कह गए कि जो लोग सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहते उन्हें समंदर में डुबो दो। नहीं, देखिए, हमने कभी भी उस बात का समर्थन भी नहीं किया, हमने उससे अपने आप को अलग किया। मगर जो विषय है जिसपे हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं वो इससे बड़ा है। देखिए, 177 कंट्रीज ने एक रिकॉर्ड 100 दिनों के अंदर संयुक्त राष्ट्र में को स्पॉन्सरशिप लिया योगा दिवस की। देखिए, 21 जून को हम योगा दिवस मनाएंगे और उसमें 46 इस्लामिक कंट्रीज भी हैं जिन्होंने कहा कि हम भी को स्पॉन्सर बनेंगे। इस्लामिक कंट्रीज में किसी प्रकार का इसमें हायतौबा नहीं है। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जो योगा भारतवर्ष से ही उपज के गया, जो योगा भारतवर्ष से जाके पूरे विश्व में अपने काम के कारण से ख्याति में है, स्वास्थ्य लाभ दे रहा है करोड़ों लोगों को, उस योगा पे सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी हिंदुस्तान के अंदर हो रही है। ये प्रश्न हिंदुस्तान के अंदर ही उठाया गया कि योगा जो है कौन कर रहा है कंट्रोवर्सी? संबित पात्रा जी, कंट्रोवर्सी कर कौन रहा है ये तो बताइए। नहीं, आप जानते हैं अच्छी तरह से कि हमारे मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने इस पे आपत्ति दायर की है कि हमें योगा नहीं करना है, योगा से हमें दूर रखना चाहिए। स्वाभाविक रूप से सरकार ने एक बीच का मार्ग लेते हुए कहा कि नहीं तो ये मैंडेटरी है, जिसे नहीं करना है वो बिल्कुल ना करे, और दूसरी बात है सूर्य नमस्कार इत्यादि जिससे आपको ठेस पहुंचता है धार्मिक भावना को, उससे आप दूर रहें। तो सरकार ने बिल्कुल मध्यम मार्ग में चलते हुए अपना काम किया है। संबित पात्रा जी, लेकिन ये बात जब आप कहते हैं तो दूसरा पहलू आप भूल गए। आपने कहा मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने किया है। हमारा यह मानना है कि दोनों पक्ष के जो कट्टरपंथी हैं इस तरह की हवा को फैलाने की एक तरीके से कोशिश कर रहे हैं, दोनों तरफ से इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी जी, पहले मैं थोड़ा पॉलिटिकल रिएक्शन चाह रहा हूं, उसके बाद और भी लोगों से मैं बातचीत करूंगा। जरा ये बताइए कौन राजनीति कर रहा है योग पर? नहीं, मैं कहूंगी कि हमें बहुत इस बात की खुशी है, गर्व है कि जो एक साधना, जो एक व्यायाम हमारे देश ने शुरुआत की थी, हमारी संस्कृति ने शुरुआत की थी, आज उसको पूरी दुनिया उसकी मान्यता दे रही है। उस बात का हमें गर्व है। इस बात का जरूर दुख है कि इसको इतनी राजनीतिकरण की जा रही है और जिस तरीके से पब्लिसिटी की जा रही है, मार्केटिंग की जा रही है इस चीज की, और ये लोगों के मन में ये मनमुटाव फैलाने की कोशिश की जा रही है कि वो किसी धर्म से संबंधित है। योग अभी किसी धर्म से संबंधित नहीं है। और मैं ये भी बताऊं कि योग बहुत सारे देश हैं, इस्लामिक नेशंस हैं जहां पे प्रैक्टिस किया जाता है, पर इस तरीके से जिस तरीके से बाबा योगी आदित्यनाथ बात करते हैं और लोग बात करते हैं, उससे देश में मनमुटाव फैलाते हैं। महाराष्ट्र में इसको कंपलसरी करने की कोशिश करते हैं, राजस्थान में आप कहते हैं सूर्य नमस्कार कंपलसरी होगा, फिर आप उस पर यू टर्न लेते हैं। तो राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश या ये करने मतलब की आपके कहने का मतलब कि जो बीजेपी की मंशा है वो सवालों के घेरे में है। तभी से योग फेमस हुआ। नहीं, आप क्या कहना चाह रही हैं कि इसके पीछे बीजेपी का कोई हिडन एजेंडा है? और इसके लिए हम बिल्कुल बहुत क्लियरली अगर आपको योग फैलाना है, योग की बात करनी है या उसको बढ़ावा देना है, तो आपके जो बजट एलोकेशंस होते हैं, जो ऑन ग्राउंड पॉलिसीज होती हैं योग को लेकर, उसको बढ़ावा देते हैं। पर आप जो बजट्स हैं, 40% से कम बजट्स आपने आयुष मिनिस्ट्री ने अब तक इस्तेमाल किए हैं। जो पिछले साल हमारी सरकार के अंडर में हमने योग के लिए हमने फंड्स एलोकेट किए थे, उससे कम आपने किए हैं। आपने पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के लिए इतने सारे कर दिए हैं। तो एक चीज को, एक योग साधना को, एक व्यायाम को आपने एक मार्केटिंग टूल बना दिया अपनी राजनीति चमकाने के लिए। उससे हमें चलिए, बहुत ही विस्तार से हमने आपको सुना प्रियंका, फिर आप शिकायत नहीं कर सकेंगे। अक्सर आपकी शिकायत होती है कि आपको बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। अब मैं चलता हूं वारिस पठान साहब के पास। हमारे साथ वारिस पठान भी जुड़ गए। वारिस पठान जी, जरा ये बताइए मजहब के नजरिए से उस चश्मे से क्यों आप देख रहे हैं योग को? हमने सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, काफी दिन से ये योग के ऊपर चर्चा चल रही है। पहले दिन से हमने ये कहा है कि योग होगी एक अच्छी एक्सरसाइज, योग एक अच्छा साइंस होगा,
हमारा ऑब्जेक्शन था उसको मैंडेटरी यानी कंपलसरी बनाने पर। हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमको फंडामेंटल राइट दिया गया अपने पसंद का रिलीजन चूज करने के लिए। आर्टिकल 29 हमको प्रोटेक्शन देता है राइट टू फॉर कल्चर का हमारा। तो आप उसको अगर कंपलसरी करोगे तो हमारा रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट होगा, क्योंकि योगा के साथ जुड़ा हुआ था सूर्य नमस्कार। काफी योग के अंदर ऐसे आसन है जो हम मुसलमान होने के हिसाब से नहीं कर सकते। सूर्य मतलब सन, नमस्कार मतलब प्रणाम। हमको बचपन से इस्लाम के मजहब में सिखाया गया है कि मुसलमान आदमी सजदा करेगा सिर्फ अल्लाह के सामने, अल्लाह ही के सामने झुकेगा और कहीं झुकेगा नहीं। तो इनकी महाराष्ट्र गवर्नमेंट में भी ये मुहिम चली थी आरएसएस बीजेपी की कि इसको यहाँ भी कंपलसरी किए। एमआईएम ने जब ऑब्जेक्शन उठाया तो उन्होंने कहा नहीं अब इसको ऑप्शनल कर देते हैं। अरे जिसको करना है करे, नहीं करना नहीं करे। हमने ये कहा जी योग से सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगा। आप लोग क्या योग को नमाज पढ़ने के पहले वजू करते हैं, हमारा मुंह हाथ पैर साफ करते हैं, तो नमाज बेहतर है, योग सब नहीं है का हमारे लिए बेहतर एक्सरसाइज है। अगर इनको योग करना है करे, नमाज पढ़ना है नमाज पढ़ो। अगर हमारे समाज का एक वर्ग ऐसा है जो इस चीज को लेकर सशंकित है, तो क्या आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि उन्हें भी समझाएं? समझाया उन्हीं को जाता है जो समझ सकते हैं। जो समझ नहीं सकते हैं उनको समझा के हमें अपनी एनर्जी को व्यर्थ बर्बाद नहीं करना चाहिए। ओवैसी जैसे लोग, वारिस पठान जैसे हमारे भाई, वो समझ नहीं सकते हैं योगा के महात्मा को। तो वेदों में भी कहा गया है जहां महात्मा को समझाया नहीं जा सके, टारगेट क्या है जो आपको हिंदू राष्ट्र बनाना है पूरे हिंदुस्तान में? मेरा टारगेट बिल्कुल स्पष्ट है। आप समझ रहे हैं तो समझिए ना। नहीं, मैं लड़ना बिल्कुल नहीं चाहता, मैं लड़ना बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। और आप सुन लीजिए हमारी बात, उसके बाद आप कर लीजिएगा, या तो मैं आपकी बात सुन लेता हूँ। नहीं कर रहा हूँ, आपसे लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आप मेरे बीच में क्यों बोल रहे हैं? आप लड़ाई की बात देखिए, आप और योगा करते ना तो ऐसे बीच में नहीं बोलते। ट्राइबल आप योगा करते ना तो ऐसे बीच में नहीं बोलते। अनुलोम विलोम कपाल भाती करते तो ऐसे बीच में नहीं बोलते, अनुशासित होते, है ना। थोड़ा सा स्वास्थ्य कंट्रोल होता ना आपका। देखिए यही दिक्कत, थोड़ा सा अनुलोम, और आप दोनों का जो ये बयान है मुझे याद दिला रहा है कैसे योगी आदित्यनाथ और आजम खान साहब भिड़ गए थे योगा को लेकर। अनुलोम विलोम करना चाहिए कि नहीं? थोड़ा सा अनुलोम विलोम करिएगा तो बीच में नहीं बोलिएगा। इसी तरीके से विवादों को हवा देने का काम देखिए आप लोग करते हैं। वारिस पठान साहब, संबित पात्रा जी, योगी आदित्यनाथ ने आजम खान साहब को सलाह दी कि आप योगा करें। आजम खान ने योगी आदित्यनाथ को सलाह दी कि आप नमाज पढ़ लें। मौलाना देहलवी बोल नहीं रहा था। क्या ये राजनीति जानबूझकर की जा रही है? नहीं, मैं कंप्लीट कर लूं। इसमें बिल्कुल मैं अखिलेश जी, मैंने सबको बहुत अच्छा एक मिनट कंप्लीट करने दिए, 20 सेकंड में। संबित पात्रा जी, जब मेरा टर्न आए तो आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए सर। 20 अगर सेकंड कोई बीच में मेरा समय खा जाता है तो उसके बाद भी आप मुझे अपना विषय पूरा रख लेने दीजिए। लोगे आपके टर्न में तो बीच में ऑब्जेक्शन लेने वाला हो। आप अगर मेरा नाम लोगे बीच में आपके देखिए टर्न में तो ऑब्जेक्शन लूंगा आपके अगेंस्ट। यही है ना। मैंने आपका नाम लेकर बात नहीं करी ना, आप मेरे पार्टी के प्रेसिडेंट का नाम लेंगे ना मेरा नाम लेंगे। आप थोड़ा जो बहस में आए वो बहस कंप्लीट करिए जी। शांति, आप समझते नहीं हो, आप समझाने की कोशिश गलत कर रहे हो। देश को आप बरगला दिया है, देश को आप उल्टे रास्ते पे लेके गए हो। अपने समय में बोलिएगा, हम पूरी संयम से ही चल रहे हैं। बोलिएगा, ऐसे नहीं जी। बारी से संबित पात्रा जी अपनी बात खत्म कीजिए, फिर कुछ और मेहमान है जो बात करना चाहते हैं इस मुद्दे पर। संबित पात्रा जी देखिए, आपने मुझसे पूछा कि कौन इसका राजनीतिकरण कर रहा है। बड़े स्पष्ट शब्दों में आप देख ही रहे कौन राजनीतिकरण कर रहा है। ये कहना कि योगा किसी वर्ग के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है और हम उसे नहीं करेंगे क्योंकि हमारे रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट होते हैं। अभी वारिस पठान जी ने कहा ना कि रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट होते हैं, तो कौन रिलीजन से जोड़ रहा है? क्या सरकार रिलीजन से जोड़ रही है या वारिस पठान साहब रिलीजन से जोड़ रहे हैं? उसमें ऐसे आसन है हो रहा है और आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं जो मैं इसका जवाब मौलाना देहलवी से लेता हूं। मौलाना देहलवी, वारिस पठान साहब को भी आप सुन रहे हैं, संबित पात्रा जी को सुन रहे हैं। वारिस पठान साहब की आपत्ति है कि उसमें कुछ ऐसे आसन हैं जो हम नहीं कर सकते हैं, इस्लाम हमें उसकी इजाजत नहीं देता है। देखिए ऐसा है, बहुत ही यहाँ मातमपुरी साहब बैठे हैं, धर्म ज्ञानी हैं। मैं बड़े आदब और एहतराम से एक बात कहना चाहूंगा। पहली चीज तो ये कि योगा इंटरनेशनल लेवल पे कोई पहली बार नहीं पहुंचा है। योग को दुनिया जानती थी और मुझको बहैसियत हिंदुस्तानी मुसलमान होने के ये पूरा फख्र हासिल है कि इस देश की सीमाओं से योगा को बाहर ले जाने वाला कोई और नहीं था बल्कि एक मुसलमान अबू रिहान अल-बैरूनी थे, जिन्होंने योग सूत्र का सबसे पहले तर्जुमा किताबुल बंजाल करा।
और बेंजामिन मैगलोन ने लिखा कि यूरोप ने योग को सीखा किताबुल बंजाल यानी अलबेरूनी के जरिए। अच्छा, मतलब बाबा रामदेव से पहले ये बात नहीं, 1022 की बात कर रहा हूं मैं, सन 1022 की बात कर रहा हूं। योग सूत्र का सब किताब, पतंजलि के जो योग सूत्र है उसका सबसे पहला जो तर्जुमा हुआ है किसी किताब दुनिया में, वो अरबी में हुआ, किताबुल बंजाल। और लंदन यूनिवर्सिटी में आज भी किताबुल बंजाल इसी नाम से पढ़ाई जाती है। और बेंजामिन मैगलेन ने कहा कि हमने योग को सीखा किसके जरिए? अबू रिहान अल-बेरूनी के जरिए। जिस तरीके से हमारा हिंसा है, अरब लोग आज भी उसको 129 हिंसा कहते हैं, और वो हिंसा जब यूरोप में पहुंच गया तो उसको वो लोग आज कहते हैं अरबिक पर। मतलब अभी जो बताने की कोशिश की जा रही है देहलवी साहब, योग का कोई धर्म नहीं है योग, तो उसमें या तो बाबा रामदेव की भूमिका है, कुछ नहीं है। योग अपने आप में इतनी सक्षम चीज थी, आपत्ति कहाँ है? मैं बचपन से योग कर रहा हूं और मुझको जो स्कूल में योग कराते थे वो शास्त्री जी थे, मगर वो बड़े अच्छे तरीके से कहते थे कि देखो, जो मुसलमान बच्चे हैं वो अपनी आस्था के अनुकूल वही चीज करें जहां तक उनकी आस्था उनको इजाजत देती है। ठीक है। यही श्री श्री रविशंकर जी जब ये ओमान जा रहे थे, आप गूगल पे जाके देख सकते हैं, जब ये ओमान गए और उन्हें सूर्य वहां पे इनके एक सुदर्शन क्रिया कराई थी, सुदर्शन क्रिया में इन्होंने कहा कि आप लोग अल्लाह कहिए, बिस्मिल्लाह कहिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। भाई सीधी बात है, वारिस पठान हो, संबित पात्रा हो, मातमपुरी साहब हो, या मैं हूं इस देश का कोई भी हो, हमको योग दिवस मनाने पे पूरा फक्र हासिल है कि दुनिया योग दिवस मना रही है। आपत्ति कहां पर हो रही है? आपत्ति इस चीज पे सरकार पहले दिन से कह चुकी थी, भाई हम जो है उसके अंदर इन चीजों को शामिल नहीं कर रहे हैं। भाई सूर्य नमस्कार मेरी आस्था के खिलाफ है, मैं नहीं करूंगा, उसके अलावा जितनी चीजें मुझको करनी चाहिए। अब अगर कोई मुसलमान कहता है कि इससे उसका इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा, वो भी जहालत की बात कर रहा है। अगर कोई योगी आदित्यनाथ कहते हैं, आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं, इतनी जल्दी कोई धर्म खतरे में कैसे पड़ जाता है? कहीं नहीं पड़ा। योग से धर्म खतरे में नहीं पड़ा। देखिए, मैं मानता हूं दुनिया में सबसे मुकद्दस चीजें मेरे नजदीक दो जगहें हैं, एक मक्का और एक मदीना शरीफ। अगर कोई मुझसे ये कहे देहलवी साहब पैगंबर मोहम्मद को दुनिया में आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, ऐसा करिए एक वक्त की नमाज आप मदीना की तरफ रुक करके पढ़ लीजिए, मैं कभी भी मदीना की तरफ रुक करके नमाज नहीं पढ़ूंगा। मेरी आस्था जहां है वहीं रहेगी। मैं किसी हिंदू से यह अधिकार नहीं छीनना चाहता कि वो योग में सूर्य नमस्कार निकाले, लेकिन जब आप एक डेमोक्रेटिक सेकुलर स्टेट के अंदर हैं और संबित पात्रा एक चीज को समझते हैं, इस बात को ये सरकार समझ रही है कि पूरी दुनिया में दबे लफ्जों में आप देखिए लोग इस चीज को क्रिश्चियन भी कह रहे हैं कि भाई सूर्य नमस्कार अगर चीजें कहीं ना कहीं धर्म के तो ऐसे में निकाल के योगा एक सवाल खड़ा होता है मार्तंडपुरी जी, अगर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ये कहते हैं कि सूर्य नमस्कार पर मुस्लिमों का जो वीटो है उसके आगे सरकार झुक गई, तो फिर तो वो गलत है? देखिए, सबसे मुश्किल बात यह है, दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि संपूर्ण सनातन मनीषा की जो धरोहर है योग, इसका किसी धर्म से संबंध नहीं है। और आज दुर्भाग्य है कि हमारे आदरणीय संबित पात्रा जी योगा शब्द का प्रयोग करते हैं। योग शब्द का प्रयोग होना चाहिए। और योग का जो मूल दर्शन था, जिस पतंजलि योग सूत्र की बात की थी, योगस चित्त वित्त निरोधा, कृष्ण ने कहा योगा कर्म से कौशलम। योग है क्या? योग धर्म से बहुत ऊपर की चीज है। योग का सीधा अर्थ यह है कि जो संसार की सृष्टि का कण कण है उसमें परमात्मा के दर्शन करना और उनको प्राप्त करना, उनको पाना। आज हम जो योग को कसरत कह रहे हैं, योग को योगा कह रहे हैं, गलत बात है। यह योग दिवस को मैं भारत की संपूर्ण सनातन मनीषा का पर्व मानता हूं और इसके बिना इसकी प्रतिष्ठा का पर्व मानता हूं, और इसे किसी भी लाभ, लोभ, स्वार्थ और संकीर्णता के कारण योग का महत्व कम नहीं किया जाना चाहिए किसी भी प्रकार से। नरेंद्र मोदी जी बधाई के पात्र हैं, पूरे विश्व में योग आया, लेकिन अभी योग के नाम पर दुकानें खोलेंगी, योग के नाम पर पॉलिटिक्स होगी। मेरा सिर्फ निवेदन यह है कि योग को सही अर्थों में समझने की आवश्यकता है, जो नहीं समझाया गया। योग कसरत नहीं है, कसरत से बहुत ऊपर योग जिम थोड़ी है भाई। योग बहुत बड़ा दर्शन है और उस दर्शन को कोई भी महापुरुष या कोई भी समझा नहीं रहा है। सूर्य नमस्कार या किसी उत्सव में नहीं जाता, ओंकार ध्वनि पर भी नहीं जाता। क्या गूंगा योग नहीं कर सकता? आस्तिक या जो अंधा है वो सूर्य नमस्कार नहीं करेगा क्या? ये सब बेकार की बातें हैं। सिर्फ सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में इतने वर्षों बाद भारत की सनातन मनीषा का प्रतिष्ठा का अवसर आया है। चलिए, इसको मौलाना देहलवी आऊंगा आपके पास। वारिस पठान जी, आप पैनल को सुन रहे हैं, हमारे साथ जो तमाम लोग हैं उनका यह कहना है कि इसको आप जिस नजरिए से देखना चाहते हैं ना देखें। और सरकार के मंत्री श्रीपद नायक का बयान भी आ गया है, जो आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं, वो कह रहे हैं योग के दौरान श्लोक पढ़ना अनिवार्य नहीं है, मुस्लिम चाहे तो अल्लाह का नाम ले सकते हैं। क्या इसके बावजूद आप लोगों को आपत्ति है?
अरे हमको आपत्ति सिर्फ एक ही चीज है, उसको कंपलसरी करने के ऊपर थी। हमको उसको मैंडेटरी आप कर रहे थे, इसकी आपत्ति थी। और आप ये नहीं कह सकते हो कि नहीं हम इसको ऑप्शनल कर रहे थे, कंपलसरी नहीं था, क्योंकि आप राजस्थान में कर चुके हो। राजस्थान के लोग आज परेशान है कि उनके बच्चों को सूर्य नमस्कार और ऐसी ऐसी विधि करनी पड़ती है जो इनके दिल को मार के करना पड़ता है, जो वहां पे कंपलसरी किया है। अगर आज ये MIM ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया होता तो आज महाराष्ट्र के अंदर आप योग को मैंडेटरी कर दिए होते। अरे मैं कहता हूं कि उससे बड़े बड़े अच्छे ट्राइबल केरला वो मार्शल आर्ट है, उसको प्रमोट क्यों नहीं करते हैं आप? ये योग दिवस बनाना कहां से आया? योग तो 2000 साल से चल रहा है। देखिए बहस को किसी और दिशा में लेके वारिस पठान साल 40,000 बच्चों को वहां पर बुलाकर दिल्ली में जो करना है, ये जो बीजेपी का एजेंडा है, हम इसके टोटल खिलाफ है। इस तरह का फंडामेंटल राइट ऑफ किसी का संबित पात्रा जी, वारिस पठान कह रहे हैं कि मार्शल आर्ट को प्रमोट कीजिए। जिसको योग करना है करे, नहीं करना है नहीं करे। नहीं वो तो मार्शल आर्ट के बारे में ही बोलेंगे ना, वो तो पार्टी ही मार्शल आर्ट की है, तो वो तो चाहते ही है कि मार्शल आर्ट को प्रमोट किया जाए ताकि मारधाड़ी मारकाठी मचे हिंदुस्तान में, तो हम थोड़ी वो होने देंगे। बिल्कुल एक जी, अरे सेल्फ डिफेंस के लिए योग अच्छी, आप स्विमिंग कराइए ना, स्विमिंग से अरे आप सेल्फ डिफेंस और योग ये अलग अलग चीजें हैं, आप क्या कह रहे हैं बताइए? तो हेल्थ सपने का है, हम लोग मार्शल आर्ट सिखाएंगे, मार्शल आर्ट सीख के लड़ाई करवाएंगे। क्या करना चाहते थे? योगासन में जल पे तैरने की एजेंडा में फेल हो गए। आप जो कंपलसरी करना चाहते थे वो नहीं कर सकते हो अभी आप, क्योंकि MIM हर चीज का विरोध करेगी जो आप कंपलसरीली कराओगे। हम इस देश में हक रखते हैं। वी आर प्राउड। नहीं वो MIM अपनी नेगेटिविटी के आधार पर काम करता रहे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपके नेगेटिविटी को एक बात तो समझ में आने लगी है। मौलाना दहलवी, मैं आपके पास आऊंगा, कुछ बोलना चाह रहे हैं, ब्रेक एक लेना मेरी एक मजबूरी है। चाहे वो हिंदू कट्टरपंथी हो, मुस्लिम कट्टरपंथी हो, जानबूझकर इसी बहाने वो अपनी सियासी रोटी तो सेक रहे हैं। डॉक्टर संबित पात्रा जी, आप अभी ब्रेक के पहले ये कह रहे थे कि इन विवादों को जो तूल देने का प्रयास कर रहे हैं वो मुस्लिम कट्टरपंथी हैं। योगी आदित्यनाथ आप ही के पार्टी के सांसद हैं, इन्होंने भी इस तरीके का बयान दिया, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो एक धर्म विशेष है उनके मन में संशय की स्थिति पैदा हुई। फिर आप लोगों ने डैमेज कंट्रोल के तौर पर यह कहा कि इसे कसरत की तरह देखा जाए, धर्म के नजरिए से ना देखा जाए, एक व्यायाम है। मेरा सवाल यह है, जो वारिस पठान भी कह रहे थे, अगर व्यायाम ही है तो योग ही क्यों, मार्शल आर्ट या फिर जूडो कराटे क्यों नहीं? नहीं, पहली बात है कि ये घोर अन्याय होगा। आप जूडो कराटे को अगर योग के साथ जोड़ोगे तो इससे मुझे लगता है मूर्खतापूर्वक कोई विषय नहीं हो सकता, और मैं इस मूर्खतापूर्वक विषय का उत्तर भी देना उचित नहीं। तो वारिस पठान मूर्ख है आप मानते हैं? ध्यान योग नहीं, तो वारिस पठान को क्या मूर्ख कह रहे हैं? नहीं, मैंने जो मैं आपको बताऊं, नहीं, मैंने कहा ये मूर्खतापूर्वक विषय होगा। जूडो कराटे को योग के साथ जोड़ के देखा जाए। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, वो क्या बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं? आपको बात नहीं करने आती है संदीप पात्रा जी? आपकी ये मूर्खता है कि आप योग दिवस बना रहे हो। यूनाइटेड नेशन का रिपोर्ट है कि 194.6 मिलियन महाराष्ट्र में। एक मिनट ये धमकाने वाला काम बंद कर दीजिए, बच्चे ये धमकाने वाला काम बंद कर दीजिए और अपने आप शांति से बैठिए, थोड़ा योग वोग करिए, तब जाके आपका अच्छा रहेगा। ऐसे बिना योगा के ऐसे ही हो जाता है। शांति, सुसाइड कर रहा है, शांत हो जाइए, शांत होइए, लंबी गहरी सांस लीजिए। दिवस बनाना है आपको एक नहीं, आप लंबी गहरी सांस लीजिए पहले एजेंडा को। अरे काम की बात है, 45,000 बच्चे हर साल मर रहे हैं भूख से, लंबी गहरी सांस लीजिए, शांति से, थोड़ा देर शांत रहिए, बनाया तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस प्रकार से नहीं होने वाला है। माल न्यूट्रिशन डो बनाइए आप यूनाइटेड नेशन की बात करते हो, यूनाइटेड नेशन का अखिलेश जी, इनका विषय पूरा हो गया हो तो समझाऊं। बच्चे आज भी हमारे देश में नहीं, वारिस पठान जी, संबित पात्रा की आपत्ति इस बात को लेकर है। वारिस पठान जी, संबित पात्रा की आपत्ति इस बात को लेकर है जिसका जिक्र आपने ब्रेक के पहले किया था। योग की तुलना आप मार्शल आर्ट से कैसे कर सकते हैं? जी,
अब मैं कह लूं, अब उनका पूरा हो गया हो तो मैं कह लूं। अखिलेश जी, बहुत देर से मैं शांति से सुन रहा था, मैं बारी नहीं चाहता हूं, मगर आप उनको चुप करा के दोनों लोग पैरेलल में मत बोलिए। वारिस पठान जी, ना सवाल आपको आप चुपचाप बैठ जाइए। संबित पात्रा जी, आप ही को मैं बोल रहा हूँ बोलने के लिए, आप ही को बोल रहा हूँ। मुझे कहा था आपने सवाल मैं बोल रहा हूँ। वारिस पठान जी, मैं आता हूँ आपके पास। शांति से बैठिए, मैंने सुना आपको। शांति से बैठिए आप लोग, एक मिनट शांति से बैठिए। वारिस पठान जी, मैं आपके पास पहले संबित पात्रा को बात शांति से भेजिए, उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ। आप पहले योगा करके आइए, चुप हो जाइए, बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा शांति से। बिल्कुल, हाँ संबित पात्रा अपनी बात खत्म कीजिए पहले। हाँ, सुन लीजिए। देखिए, माल न्यूट्रिशन डे होना चाहिए, योगा डे नहीं होना चाहिए। वुमेन्स डे होना चाहिए, योगा डे नहीं। अरे सभी के डे हैं, चिल्ड्रंस डे भी है, टीचर्स डे भी है, वुमेन्स डे भी है, और चिल्ड्रंस डे भी है, टीचर्स डे भी है, वुमेन्स डे भी है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मेहनत के कारण आज एक नया चैप्टर जुड़ रहा है संयुक्त राष्ट्र में, योगा डे। सबका योगा शब्द पे यहाँ पर आपत्ति है। संबित पात्रा जी, क्यों नहीं होना चाहिए? महामंडलेश्वर मातापुरी महाराज हमारे साथ बैठे, वो कह रहे पहले तो आप योगा ना बोले। जूडो कराटे डे क्यों ना हो? बोलना चाहिए। हाँ। योग शब्द है, योग कहिए, योगा मत कहिए, योग कहिए। चलिए, ठीक है, योग मैं योग कहता हूँ। योग डे नहीं बन रहा, योगा डे बनने वाला है। योग डे नहीं है, योग दिवस क्यों हो? 21 जून को योग डे योगा डे होने वाला है। इसका कोई उत्तर होता है क्या? इसका कोई उत्तर होता है क्या? ट्राइबल मार्शल आर्ट डे बनाइए, ट्राइबल मार्शल आर्ट डे। हमारे केरला के भाई करते हैं ट्राइबल मार्शल आर्ट, हमारे सिख भाइयों को सिखाया जाता है, वो करिए डे आप बनाइए। जिनको समझ ही नहीं है, जिनको समझ नहीं है, उनसे कभी उलझना नहीं चाहिए, ऐसे वेदों में कहा गया है। नहीं रहे हो बात वरना बहुत शक्ति का क्षय होता है, इसलिए मैं शांति से बैठता हूँ। आप इन्हीं से कहलवाइए, इनसे सही बात है। चलिए, हमारे साथ और भी मेहमान है, प्रियंका चतुर्वेदी जी का मैं रुख करता हूँ। प्रियंका चतुर्वेदी जी, देखिए बात कहां से कहां पहुंच गई, योग से लेकर मार्शल आर्ट, जूडो, कराटे। मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, क्या जानबूझकर इसी बहाने दोनों तरफ से, मैं बात सिर्फ मुस्लिम कट्टरपंथियों की नहीं कर रहा हूं, कुछ हिंदू कट्टरपंथी भी हैं, इसी बहाने अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं, जानबूझकर इस चीज को तूल देने का प्रयास किया जा रहा है? नहीं, मैं बस एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगी वारिस पठान जी से कहूँ कि सेल्फ डिफेंस से तुलना ना करिए। आप कोई एक्सरसाइज रेजीम से आप तुलना कर सकते हैं। सबकी जो आपने व्यायाम की तरह योग को प्रस्तुत करने की कोशिश की है, भारतीय जनता पार्टी इसको मार्केटिंग कर रही है, तो वो भी एक पर्सनल चॉइस होती है, वो हमें चूज करने का अधिकार है। वो भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए नहीं चुनेगी या सरकार हमें चुनकर नहीं देगी। मेरा कहना बस ये है, जिस तरीके से इसको भारतीय जनता पार्टी ने या ऐसी कोशिश कर दिखाई है कि अपनी राजनीति चमकानी है, इसको मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी बनानी है, अपनी फोटोज, अपने हमारे एमपीज की हम रोज सुबह फोटो देख रहे हैं, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स रोज सुबह अपनी फोटो लगवा रहे हैं योगा करते हुए, तो ये तरीका नहीं होता है योग फैलाने का या योग के बारे में बात करने का। उसको अगर सच्ची में आगे बढ़ाना है या उसके बारे में बात फैलानी है, कर रहे हैं और फोटो अपॉर्चुनिटी है, एलोकेट करिए। संबित पात्रा जी, मैं इसका उत्तर देता हूँ। देखिए, प्रियंका जी मेरी मित्र भी हैं, तो बड़ी शालीनता के साथ मैं बोलूंगा कि देखिए, योग दिवस जो हम मना रहे हैं, ये आखिरकार मार्केटिंग का ही तो विषय है। पूरे विश्व में हमें मार्केट करना है कि हमारा जो योग है वो सर्वोपरि है और सभी को इसे अपनाना है। और ये है क्या? आप कहते हैं क्यों फोटो लगा दिया? अरे जब तक हम इसको प्रतिपादित नहीं करेंगे, लोगों के घर घर तक नहीं ले जाएंगे। एक सेकंड प्रियंका, मैं पूरा कर लूं। जब तक हम इसके फोटो लगा के एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से घर घर नहीं, आप बताइए अखिलेश जी, जब कोई स्वास्थ्य लाभ का विषय होता है तो टीवी में एडवर्टाइजमेंट न दिया जाता है कि अरे ये चीज खाइए, इससे बीमारी दूर हो जाएगी, आपको ये बीमारी हो रही है तो ये सेवन करिए। ये एडवर्टाइजमेंट से घर घर तक पहुंचता है। दूसरी बात, एक लाइटर, दो एक छोटी छोटी बातें। नंबर 1, वारिस पठान जी के, अब देखिए, मैं खुद एक डॉक्टर हूं, एक सेकंड, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एलोपैथिक ब्रांच का डॉक्टर हूं, और जब हम डॉक्टर बनते हैं हम हिपोक्रेटिस ओथ लेते हैं, जो कि एक क्रिश्चियन थे। तो ये कहना कि क्रिश्चियन पद्धति से हम ओथ लेते हैं, तो किसी भी बाकी गैर मजहबी लोगों को एलोपैथिक दवाई नहीं खानी चाहिए, उन्हें केवल यूनानी खानी चाहिए, या हिंदुओं को केवल आयुर्वेदिक खानी चाहिए, तो कैसे देश चलेगा? और तीसरी बात, एक लाइटर मोड में प्रियंका जी जो फोटो कर रही है ना, प्रियंका जी देखिए, आप हमारे मंत्रियों को सुबह सुबह कई आसनों में देख सकते हैं, मगर अनेक वर्षों से हम कांग्रेस के लोगों को एक ही आसन में देखते हैं, वो है नतमस्तक आसन।
केवल गांधी परिवार के अब सामने देखिए आप फिर दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं बहस को। संबित पात्रा जी छोड़िए उस बात को, फिलहाल हम योग की बात करें। वो तमाम आसनों की बात कभी और होगी, तमाम तरह के आसन होते हैं राजनीति में। एक बात बताइए वारिस पठान जी, जब सरकार के मंत्री ने एक बात साफ कर दी, सूर्य नमस्कार, प्रियंका जी जवाब दिए बगैर मैं नहीं शो। फिर देखिए संबित पात्रा कुछ बोलना चाहेंगे, बात कहीं और चली जाएगी। चलिए आप बोल लीजिए, 20 सेकंड में खत्म कीजिए प्रियंका। नहीं, मैं संबित को बस यही कहना चाहूंगी, जिस तरीके का शीर्षासन आजकल देख रहे हैं, एक दिन के लिए जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी की वाह भाई वाह हर चैनल पे आप लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके एमपीज भी, आपके यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स भी, ऐसा लगा है योग की शुरुआत ही नरेंद्र मोदी जी से हुई है। इतने सालों से जो हमारा कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, उसको आप छीछा लेदर कर रहे हैं अपनी मार्केटिंग बढ़ाने का। मैं मौलाना देहलवी से एक लूंगा, इस पर कमेंट लूंगा, लेकिन इसके पहले वारिस पठान जी जरा मुझे ये बताइए, आप लोगों की आपत्ति क्यों है अब योग को लेकर, जब सरकार ये साफ कर चुकी है कि मुस्लिम चाहे तो अल्लाह का नाम ले सकते हैं, श्लोक पढ़ना अनिवार्य नहीं है, ना सूर्य नमस्कार अनिवार्य है। कि मैं कुछ प्रियंका जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ये जो कर रहे हैं आज की तारीख में सिर्फ एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं बीजेपी, अपने वोट बैंक के खातिर ये सब पब्लिसिटी स्टंट किया जा रहा है। हमने ये कहा कि चलो आज मैं योगा नहीं करूंगा, मेरा क्या करेंगे सरकार, कुछ नहीं कर सकते। तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर आप एक इंसान को अपने हिसाब से अच्छा मार्तनपुरी जी को बनाना है, ठीक है समझ गया। मार्तनपुरी जी, क्या आपको भी ये बात लगती है कि योग पर जोर कम है बल्कि इसी बहाने प्रचार ज्यादा हो रहा है, मार्केटिंग ज्यादा है? देखिए इस देश का दुर्भाग्य है कि कुछ भी अगर आप सांस भी लो तो राजनीति होने लगती है। योग को राजनीति से ऊपर उठाकर मैं बार बार एक निवेदन कर रहा हूं, यह सारा इसलिए हो रहा है कि योग को ठीक से समझाया ही नहीं गया। अब तक योग की व्याख्या नहीं हुई। आयुष हो या डिपार्टमेंट हो, योग पर एक पत्र लेके आते कि योग ये है, ऐसे है। अभी जो बाजार में लोग हैं वही अपने योग को मान रहे हैं। योग हमारी बड़ी पुरानी परंपरा है और ये सारी नासमझी का खेल है और राजनीति का खेल है। योग को ठीक से समझने के बाद दुनिया में कोई आदमी उसका विरोध नहीं करेगा। मैं मंत्र के विरोध पक्ष में नहीं हूं, लेकिन योग का जो मूल उद्देश्य है परमात्मा और आत्मा का मिलन, अपने चित्त का निरोध, ठीक है, कर्म में कुशलता बढ़ाना, इस पर कौन विरोध करेगा। लेकिन योग पर बात ही नहीं हो रही, बात तो केवल प्रचार और उस पर। देखिए नरेंद्र मोदी जी आज प्रधानमंत्री हैं, एक बड़ा काम हुआ विवेकानंद के बाद, ये बड़ा काम हुआ है। और मैं न भाजपा का हूं न कांग्रेस का हूं, और मैं सिर्फ चाहता हूं कि जो इतना बड़ा पर्व, इतना बड़ा अवसर पूरी दुनिया में आया है, ठीक है, उसको इस घटिया छिछले राजनीति में समाप्त नहीं होने देना। मौलाना देहलवी, 43 ऐसे देश हैं दुनिया भर में जो इस योग दिवस को मना रहे हैं। ऐसे में हिंदुस्तान में जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनके मन में संशय अगर है तो क्यों है? देखिए संक्षेप में 3 बातें कहना चाहूंगा। पहले संबित के माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी सरकार को एक बात कहना चाहूंगा। परेशानी ये है कि गूगल का जमाना, बहुत सारी चीजें आप खंगोल सकते थे। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जापान जाते हैं, वो वहां पे जाके नेताजी के दोस्तों को तलाश कर लेते हैं, लेकिन दिल्ली में कैप्टन अब्बास या अभी भी नेताजी के उनके दोस्त हैं, उनको वहां पे दिल्ली में नजर नहीं आते। उसी तरीके से क्या ही अच्छा था कि योगी आदित्यनाथ, ये मैं समझता हूं अगर मुसलमानों की तरफ से भी ऐसे बयान आता है, उनसे बेहतर था कि आयुष मंत्रालय बताते भाई योग के बारे में नरेंद्र मोदी जी से बहुत पहले अल बैरूनी ने किताब बंजाल का तर्जुमा करके ले गए, इसलिए हम कोई बुरा काम नहीं कर रहे हैं। तीसरी चीज अभिव्यक्ति की आजादी है। इस देश में आस्तिक भी है, नास्तिक भी है। इस देश में सिख भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं। मैं आज ही पढ़ रहा था कि अकाल तख्त ने बहुत पहले जब वहां कहा गया कि गीता पढ़ाई जाएगी, तो अकाल तख्त ने सख्ती के साथ कहा कि भाई हम अपने स्कूल में गीता को नहीं पढ़ाने देंगे, उसके साथ और किताबें आप पढ़ाइए। खाली मुसलमानों को मुद्दा बना के, मैं वारिस पठान साहब से भी अदब से कहूंगा, हर चीज को मैं मानता बाहेजक मुसलमान, बाहेजक हिंदुस्तानी मुसलमान कह रहा हूं कि इस देश का संविधान इतना महानतम संविधान है कि वो मुझको अधिकार दे रहा है कि मैं अपने धर्म की रक्षा करूं। मौलाना देहलवी, क्या वारिस पठान भी राजनीति कर रहे हैं इस बहाने? मैं बिल्कुल, वारिस पठान साहब की राजनीति हुई है। एमआई नहीं, आप सुनिए वारिस भाई, आप सुनिए, पहले सुनिए प्लीज। अकीदे की जहां तक बात है, एक सिख का अकीदा हो, एक या संबित का अकीदा हो, या प्रिया किसी का भी हो, अकीदे की हिफाजत सबको करनी चाहिए। ये मेरा संविधान मुझको इजाजत देता है। हमको परेशानी क्या है, जो मैं कह रहा हूं, संबित से भी करो, वारिस पठान जी आपसे भी कह रहा हूं, मेरा कहना यह, अभिव्यक्ति की आजादी भी बहुत बड़ी चीज है। मादनपुरी साहब मुझसे सहमत होंगे या नहीं होंगे,
मेरा बच्चा अगर कहेगा कि मैं अकीदे की हिफाजत के साथ योग करूंगा, ये उसका अधिकार है। वो कहेगा मैं एरोबिक जाना तो उसका अधिकार है। वो कहेगा वो जिम जाए, मगर सरकार इसको कंपलसरी करके अभिव्यक्ति की आजादी का गला नहीं घुटता। मुझे केवल एक निवेदन करना है, कुछ कृपया मुझे सुनने पे मार्तनपुरी एक निवेदन करना है। कुछ कहना है, ज्ञान का कोई धर्म नहीं होता, कोई धर्म नहीं। ज्ञान हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं होता। ट्रांसलेशन किया। अच्छा, वारिस इस ज्ञान को अगर हमने कल को साइंस को हिंदू कहना शुरू करेंगे, अल-बेरूनी विज्ञान की बात में कहना चाहूंगा, वारिस पठान साहब, आपने एक विज्ञान है और ज्ञान वारिस पठान साहब एक बात आपको बताऊं, और ये बात संबित को भी बता रहा हूँ, दोनों को बता रहा हूँ जी। अबू रिहान अल-बेरूनी जिसने 1032 के अंदर जब बाबा रामदेव, जब मैं समझता हूँ कि हमारी आत्मा और रूहें भी नहीं होंगी, ना मोदी जी की ना मेरी, और उस वक्त अबू रिहान अल-बेरूनी ने योग को यहाँ से निकाल कर उस वक्त योगी से, उन्होंने एक योगी से पूछा, उन्होंने पूछा योग क्या है। उस योगी ने ना तो आम का नाम लिया, नमस्कार, उसने कहा योग ये है कि जिससे अपना मन मिल जाए वो योग है। चलिए सुनिए मेरी बात, बिल्कुल छोटे में हर चीज को आप बताइए, क्यों जोड़ लेते हैं? अल बरूनी ने योग का ट्रांसलेशन किया, सिर्फ अल बरूनी ने योग के आसन किए क्या? मुझे बताइए कहाँ लिखा हुआ है? अल बरूनी ने सिर्फ योग का ट्रांसलेशन किया है, लेकिन अल बरूनी ने योग को प्रैक्टिस नहीं किया है। बताइए कहाँ लिखा हुआ है ये मुझे? अल बरूनी ने योग का ट्रांसलेशन किया और उसने कहीं नहीं कहा कि अपनी आस्था या अपने अकीदे को करो। चलिए, अब मेरे पास वक्त नहीं है, ये बहस और लंबी हो सकती है। माफी चाहूंगा आप तमाम मेहमानों से, वक्त फिलहाल इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शिरकत करने के लिए, लेकिन हमारी यही गुजारिश है कि योग को बस योग ही रहने दो, इसे कोई नाम ना दो।